हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको जो है माप एवं माप लेने वाले टूल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स से संबंधित जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है उसकी जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, स्टील रूल होता है। अब स्टील रूल होता है वो क्या मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स होता है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है। देखिए, स्टील रूल जो है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स, चूँकि मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स तो है नहीं, क्योंकि मार्किंग करने के लिए हमारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं स्क्राइबर आते हैं, प्रत्यक्ष मापी औजार इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। प्रोसीजर टूल्स के अंतर्गत जो है हमारे जो है वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर्स आते हैं, और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है। तो हमारा जो है स्टील रूल जो है सीधे जो है डायरेक्ट रीडिंग देता है, क्योंकि इसमें मेजरिंग डायमेंशन अंकित होती है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो स्टील रूल होता है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये हमारा सही होगा। अगला जो है अगला दिया है, कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? नॉमिनल साइज, वास्तविक साइज, निर्दिष्ट साइज, स्केल साइज। तो कंपोनेंट यानी जो जाप से यानी उपकरण की माप लेते समय निर्धारित किया जाता है वो हमारा जो है होगा वास्तविक साइज होगा, ये हमारा सही होगा। अगला है, स्टील रूल की धातु होती है, मतलब स्टील रूल किस धातु की बनी होती है। तो ब्रास का तो होता नहीं है, जिंक का भी नहीं होता है, जेड जिंक का नहीं होता, स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का भी नहीं होगा, क्योंकि जो है कास्ट आयरन जो है इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ब्रिटलनेस भंगुरता का गुण होता है। हमारा स्टेनलेस स्टील का होगा। स्टील रूल जो है किस धातु की बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। कहीं कहीं पे निकल क्रोमियम स्टील की भी लिखी होती है। तो हमारा इसमें जो है स्टेनलेस स्टील सही होगा। अगला जो है अगला क्वेश्चन है, किसी सरफेस सरफेस की फ्लैटनेस, मतलब सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस, मतलब उसके पूरा ये जो है वर्गाकार स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है? ट्राई स्क्वायर, वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज और बेवल गेज, ये दिया हुआ है। तो सरफेसनेस चेक करने के लिए जो है वर्नियर हाइट गेज तो नहीं होगा, क्योंकि ये मार्किंग के साथ चेकिंग भी करता है, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये, और साथ में चेक भी करता है, जिसका जो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की तरह सेम टू सेम होता है, जो कि मीट्रिक सिस्टम में 0.001 इंच, मीट्रिक सिस्टम में 0.02 मिलीमीटर होता है। इसलिए ये गेज है, बेवल गेज और स्लिप गेज एक निश्चित मापी औजार होता है। तो ये तीनों तो नहीं है, हमारा ट्राई स्क्वायर जो है ये सही होगा। तो किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए जो है ट्राई स्क्वायर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, ये हमारा सही होगा। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन होते हैं? हमारा जो है वर्नियर कैलिपर नहीं होगा, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर नहीं होता है, और जो है इनसाइड कैलिपर माइक्रोमीटर नहीं होता, क्योंकि इनसाइड माइक्रो मेजरिंग डायमेंशन अंकित है, वह यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर पे भी अंकित होता है, और वर्नियर कैलिपर पे भी होता है। हमारा इनसाइड कैलिपर जो है, ये इनसाइड कैलिपर जो कि अप्रत्यक्ष मापी औजार है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये हमारा होगा। अगला जो है छठा क्वेश्चन जो है, एसआई यूनिट्स में के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या होती है? लंबाई की बेस यूनिट क्या होती है? इंच दिया है, फुट दिया है, सेंटीमीटर, मीटर दिया है। इसमें एसआई यूनिट्स के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट जो है हमारा मीटर होता है, ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर है, जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रयोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? अब देखिए, स्क्वायरनेस जो है चेक कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर के माध्यम से। किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींच सकते हैं। अगर जो है एक एज किनारा सही है तो उसके अनुरूप जो है
दूसरा अगर पोर्शन बनाना है तो 90 डिग्री में लाइन खींच के उसको राइट एंगल भी बना सकते हैं। वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट कर सकते हैं। हमारा जो है समकोण से कम मापना, समकोण से कम समकोण यानी 90 डिग्री से कम मेजरमेंट ये जो है ये नहीं किया। 90 डिग्री ट्राई स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री के लिए किया जाता है। तो हमारा ये होगा। इसमें दिया है कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है, मतलब कौन सा प्रयोग नहीं करता, तो समकोण से कम मेजरमेंट नहीं करता है। अगला जो है इस ऑप्शन के आधार पे हमारा ये जो है सही होगा। अगला जो है 8 नंबर जो दिया हुआ है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। प्रत्यक्ष मापी औजार, अब देखिए अप्रत्यक्ष मापी औजार इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी प्रत्यक्ष मापी औजार में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें मेजरिंग डायमेंशन अंकित होती है और जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो उस पर शो करता है और उससे हम पढ़ के जान सकते हैं कि कितना खुला है, कितना mm है। लेकिन अप्रत्यक्ष मापी औजार पे ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। देखिए ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेट एज, रिंग गेज। अब इस ऑप्शन के आधार पे हमारा जो है स्टील रूल सही होगा, क्योंकि स्टील रूल पे जो है मेजरिंग डायमेंशन अंकित होती है, तो स्टील रूल मेरा सही होगा। ट्राई स्क्वायर, साधारण ट्राई स्क्वायर में मेजरिंग डायमेंशन अंकित नहीं होती है। अब इसके लिए आगे हम पढ़े गए इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, अगर उस टाइप का है तो बता सकते हैं, लेकिन अन्यथा ये भी नहीं होगा। स्ट्रेट एज ये भी नहीं होगा, ये समतल सतह को चेक करता है। रिंग गेज जो है या आउटर चेक करता है, ये गेज है। निश्चित मापी औजार ये भी नहीं होगा, हमारा स्टील रूल सही होगा। प्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है, स्टील रूल है। अगला जो है स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पे देखिए मिलीमीटर सभी में लिखे हुए हैं ऑप्शन में, यानी मीट्रिक सिस्टम में पूछ रहा है कम से कम मीट्रिक सिस्टम, इसका लीस्ट काउंट यानी कम से कम माप कितना होता है। तो स्टील रूल का कम से कम जो है 0.5 mm होता है, यानी कि 500 माइक्रोन होता है। ये हमारा सही होगा। 0.05 ये हमारा नहीं होगा, ये गलत है। 0.02 ये हमारा होता है वर्नियर कैलिपर का होता है मीट्रिक सिस्टम में, और 0.01 हमारा जो है माइक्रोमीटर का होता है मीट्रिक सिस्टम में। तो हमारा ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है। स्टील रूल की सहायता से कम मेजरमेंट लिया जाता है, 0.5 लिया जाता है मिलीमीटर, 500 माइक्रोन। अगला जो है ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा 30 डिग्री तो होता नहीं है, 45 डिग्री भी नहीं होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो है होगा, ये हमारा सही है। अगला जो है अगला इसी से संबंधित हमारे पास जो है मेजरिंग टूल से संबंधित लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उसमें ये देखिए दिया हुआ है क्वेश्चंस, इसके आंसर दिए ना ऑप्शन नहीं है। किस तापमान पर जो है स्टैंडर्ड माप लिए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड माप लेने के लिए किस तापमान का में होना चाहिए, तो 20 डिग्री तापमान पर जो है स्टैंडर्ड माप लिए जाते हैं। कितना है, 20 डिग्री तापमान टेम्परेचर पर। माप लेने वाले टूल्स के कोई 4 अच्छे गुण, जो मेजरमेंट लेने वाले जो टूल्स हैं उनके 4 जो है अच्छे गुण बताने हैं। वो ये होते हैं, इसकी ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म जो होती है, जो डायमेंशन संकेत होती हैं, ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म और प्रसिद्ध यानी एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन सही साफ सुथरा अंकित होनी चाहिए और उसकी एक्यूरेसी अधिकतम होनी चाहिए। या आसानी से पढ़ा जा सकने वाला भी होना चाहिए, मतलब आसानी से इसको पढ़ भी सके हम। तीसरा है यह घिसावट रोकने वाला होना चाहिए, मतलब ये अच्छे मटेरियल्स का बना हुआ होना चाहिए। इसकी एक्यूरेसी मतलब जल्दी से अगर घिसेगी तो इसकी एक्यूरेसी प्रभावित होगी, इसलिए जल्दी से घिसावट रोकने वाला घिसने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि यह घिसावट रोकने वाला मटेरियल इसमें होना चाहिए। इसको संभालना आसान होना चाहिए, इसको संभालना आसान हो, चाहे आसानी से रख रखाव हो सके इसका। तो ये 4 गुण होने चाहिए। पहला है इसकी ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म और प्रसिद्ध होनी चाहिए, इसे आसानी से पढ़ा जा सकने वाला होना चाहिए, ये घिसावट रोकने वाला होना चाहिए, इसको संभालना आसान होना चाहिए। अगला जो है कोई इनसाइड आउटसाइड कैलिपर, मतलब ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। कोई इनसाइड आउटसाइड कैलिपर कब प्रसिद्ध रीडिंग नहीं देता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी रीडिंग कब नहीं आती है। तो जब रिवेटेड जॉइंट पर टांगे अधिक टाइट या फ्री हो, मतलब जो इसका जॉइंट है वहाँ पर अधिक टाइट हो जाए या फ्री हो जाए, ढीला हो जाए अत्यधिक,
तो और उसकी गेजिंग पॉइंटों में भिन्नता हो, मतलब उसके जो पॉइंट है जो जिससे हम वर्किंग कर रहे हैं मेन पॉइंट, वो अगर उसमें भी डिफरेंट है तो उस अवस्था में जो है परिशुद्धता की रीडिंग जो है नहीं देता है। तो ये जानना ज़रूरी है और इसकी वजह से जो है हम आंसर जो भी ऑप्शन में आएगा तो अनुमान लगा के आसानी से टिक मार सकते हैं। अगला जो है वो ये है कि किसी स्प्रिंग पॉइंट कैलिपर और का शीघ्र और प्रसिद्ध सेटिंग का लाभ क्यों होता है। ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की बात कर रहा है। फर्म जॉइंट वो होता है जो रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है उसे, और मैनुअली जो है खोलना और बंद करना पड़ता है। और लेकिन स्प्रिंग टाइप में क्या होता है, स्क्रू के माध्यम से खोलते और बंद करते हैं, इसलिए ये काफ़ी एक्यूरेसी वाला होता है फर्म जॉइंट की अपेक्षा। तो इसमें क्या दिया है, किसी स्प्रिंग पॉइंट कैलिपर का शीघ्र और जल्दी और प्रसिद्ध यानी एक्यूरेसी सेटिंग का लाभ क्यों होता है, क्योंकि टांगे पिवट रिवेट जहाँ पे रिवेटिंग होती है उस जगह पर पिवट या रिवेट और स्प्रिंग के साथ असेंबल की होती है। ये टांगे जो हैं पिवट और स्प्रिंग के साथ असेंबल की होती हैं, इस वजह से को किसी स्प्रिंग पॉइंट कैलिपर का शीघ्र और प्रसिद्ध सेटिंग का लाभ होता है। अगला जो है ट्राई स्क्वायर के स्टॉक पर बर स्लॉट को बनाया जाता है। ट्राई स्क्वायर का जो है परपेंडिकुलर में जो ब्लेड सेटिंग होती है और स्टॉक में जो एक अंडर कट लगा होता है, वहाँ वह जो है बर स्लॉट क्यों बनाया जाता है, उसको स्लॉट क्यों बनाया जाता है। तो जाब के एज पर बर को स्थान देने के लिए, बर क्या होता है जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो किनारे पर जो है कटिंग एजेस बन जाते हैं, उनको बर कहते हैं, उनको स्थान देने के लिए जो है स्लॉट बना होता है ट्राई स्क्वायर के स्टॉक पर। अगला जो है ट्राई स्क्वायर के कोई 4 प्रयोग लिखिए। ट्राई स्क्वायर के कोई 4 प्रयोग क्या हैं, मतलब यूज किस लिए है, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, जाब के एज के सब कोण में लाइनों की मार्किंग करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है रूल वह होता है जिस पर यूनिट यानी इकाई मेजरिंग मेजरमेंट सिस्टम यूनिट मेजरिंग सिस्टम में ग्रेजुएशनें बनी होती हैं, इसे किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग जाब की वास्तविक डायमेंशन को मापने के लिए किया जाता है। मतलब रूल वह होता है जिस पर यूनिट मेजरिंग सिस्टम में ग्रेजुएशनें बनी होती हैं, इसे जो है इसका प्रयोग जो है किसी जाब की वास्तविक डायमेंशन को मापने या मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो है वो ये है कि जेनी कैलिपर की टांग पर एक विशेष हील बनी होती है। जेनी कैलिपर जिसे हार्मोफ्रोडाइट या कैलिपर या ऑडलेग कैलिपर या लगड़ा कैलिपर भी कहते हैं, जेनी कैलिपर की टांग पर एक विशेष आकार की हील बनी होती है। इस विशेष आकार की हील का कार्य क्या है, इस विशेष प्रकार की हील का कार्य जो है बाहरी एज के साथ साथ समानांतर लाइनों की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। अगला है एंगुलर इंटरनल सरफेसों की स्ट्रेटनेस यानी सीधापन की चेकिंग के लिए आधुनिक उपयुक्त स्ट्रेट एज का नाम लिखिए। तो स्ट्रेट एज का नाम क्या है, देखिए एंगुलर है, यहाँ पर एंगुलर एंगल में चेक करने के लिए इंटरनल सरफेसों की स्ट्रेटनेस सीधापन मतलब एंगल में है और सीधा है, उसको चेक करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रेट एज का नाम क्या है, तो उसका नाम है 60 डिग्री कोण के साथ जो है बेवेल्ड स्ट्रेट एज। क्योंकि स्ट्रेट एज डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके अंतर्गत हमारा जो है जो 60 डिग्री कोण वाला जो है बेवेल्ड स्ट्रेट एज है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग स्क्वायर यानी इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर के नामांकन का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। 300 डैश 2 IS ये डॉट डॉट हो गया 2013 स्क्वायर के ग्रेड की पहचान करें। तो जो ये लिखा हुआ है यह क्या किस ग्रेड के अंतर्गत आता है, ये हमारा जो है ग्रेड बी के अंतर्गत आता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट जो है अन्य जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।